एक महिला आईपीएस अफसर जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, अब खुद कानून के सामने झुक गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पति और ससुराल से माफी मांगो, वो भी अखबारों और सोशल मीडिया पर। क्या हुआ ऐसा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक कि अफसर को अपने निजी जीवन की लड़ाई में अदालत से इतनी सख्त फटकार मिली? क्या ये न्याय है या फिर किसी और गहरी सच्चाई का इशारा? पूरी कहानी आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। 22 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इन्होंने एक महिला आईपीएस अफसर और उनके माता पिता को 3 दिन के अंदर पति और ससुराल वालों से सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस महिला अफसर ने अपने पति और उसके परिवार पर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए थे और इन मामलों की वजह से पति को 109 दिनों तक जेल में रहना पड़ा और उसके पिता को 103 दिनों तक। घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, बलात्कार का आरोप, विश्वासघात और इसके अलावा 3 और भी घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया था। तलाक और गुजारा भत्ता से जुड़े हुए मामले भी दर्ज थे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? देखिए, कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा कि इन आरोपों से पति और उसके परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव नहीं है और इसीलिए महिला आईपीएस को आदेश दिया गया कि वो एक अंग्रेजी और एक हिंदी राष्ट्रीय अखबार में और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना शर्त माफी मांगे, और वो भी कोर्ट द्वारा तय किए गए शब्दों में। इस माफीनामे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। माफीनामे का पूरा फॉर्मेट होगा जिसमें आईपीएस अधिकारी को ये कहना होगा कि मैं और मेरे माता पिता अपने किसी भी कार्य या आरोप के लिए माफी मांगते हैं जिससे पति और उनके परिवार को दुख पहुंचा है। और मैं समझती हूं कि इन कानूनी कार्रवाइयों ने दुश्मनी और तनाव का माहौल बना दिया। अब जब तलाक हो चुका है और केस खत्म हो गए हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये माफी शांति और समापन की दिशा में एक कदम बनेगी। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की कामना करती हूँ। और इतना ही नहीं, माफीनामे में ये भी लिखा होगा कि ससुराल वाले उस बच्ची से मिलने के लिए हमेशा स्वागत योग्य हैं जो इस शादी से पैदा हुई है और जिसका कोई दोषी नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्ष को कड़ा संदेश दिया। महिला आईपीएस को आदेश है कि अब या फिर भविष्य में वो अपनी पोजीशन या फिर ताकत का इस्तेमाल पति और उसके परिवार के खिलाफ नहीं करेगी। पति और उसके परिवार को भी चेतावनी दी गई है कि इस माफीनामे का इस्तेमाल कोर्ट या किसी संस्थान में आईपीएस अफसर के खिलाफ नहीं किया जाएगा, वरना ये अवमानना मानी जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142 के विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दोनों का तलाक मंजूर किया है और सभी केसों को खत्म करने का आदेश भी दिया है। अब ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो फैसला है उन पुरुषों के लिए मिसाल बन सकता है जो फर्जी केसों में फंसाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं इसे महिलाओं के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश बता रही है। जहां कानून का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना चाहिए, वहीं अगर उसका दुरुपयोग हो तो वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक साहसिक फैसला लिया जिसमें न केवल कानून की गरिमा बरकरार रखी गई बल्कि सत्य और सुलह दोनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सही है? क्या इसे महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए संतुलन की मिसाल कहा जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही गहराई से जुड़े हुए केसों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो देखते रहिए लक्ष्मीनामा।